जीवित परमेश्वर के आज्ञाकारिता के जीवित वचन। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये है: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये हैं: नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख अनुचित आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के साथ याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सहायता करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी देखरेख वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के संपूर्ण सामान की और इज़राइल की सौंपी हुई वस्तुओं की भी देखरेख करें। इस प्रकार वे निवास स्थान की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इज़राइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले। और यदि परदेशी समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इज़राइली स्त्रियों के सब पहलौठों के बदले मैं इज़राइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेविय मेरे ही हो। सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूसी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन से लिब्नायो और शिमियो के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करें। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष से घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से
जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की देखरेख का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल निवास स्थान की उस ओर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है, और कहातियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान हो, और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए वे संदूक, मेज, डिवट, बेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो, और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजर हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की देखरेख करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुसियों के कुल चले। मरारी के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उनकी देखरेख करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियाँ और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियाँ, खूंटे और दोरियां हो, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की देखरेख इजरायलियों के बदले वे ही किया करे, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सभी को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेविय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष 5 शेकल ले। वे पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।